बीजेपी लगा रही है अगले साल होने वाले चुनाव में मुस्लिम वोटों की उम्मीद। दिल्ली में हुई बैठक में मोदी ने दावा किया कि अगर गुजरात में 25% मुस्लिम वोटर हमें वोट दे सकते हैं तो देश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं कर सकते। देखिए, हम सारी वोटों पर जो देश के हित में है उस पर ध्यान दे रहे हैं कि हमें सारे वोट मिलने चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए सबका वोट चाहिए और जो भी भारत का नागरिक है, भारत का मतदाता है, हर मतदाता को हम अप्रोच करेंगे। मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के मोदी के प्रेम पर कांग्रेस ने साधा है निशाना। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को सिर्फ मुस्लिम के 2 सांसदों के ही वोट मिल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 मुसलमान वोट दे सकते हैं, एक नकवी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर और एक शाहनवाज बिहार के अंदर। तीसरा वोट मुझे नजर नहीं आता है और वो दोनों भी गुजरात के रहने वाले नहीं हैं। यदि उनके चक्षु खुल रहे हैं तो मैं इसको अच्छा लक्षण मानूंगा। आज तक तो जो मोदी की राजनीति रही है वो मुसलमानों को अपमानित करके हिंदू वोट कंसोलिडेट करने की रही है, लेकिन आज यदि उनको कोई रियलाइजेशन हुआ है तो अच्छी बात है। बीजेपी ने शिवसेना और अकाली दल की सीटें छोड़कर सभी लोकसभा सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में हुई बीजेपी की बैठक में ये फैसला हुआ है। बीजेपी के चिंतन शिविर में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी के नेताओं को आम चुनाव में मिशन 272+ लेकर लोगों के पास जाने का संदेश दिया। बैठक के बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच जाएगी और 272 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। 272 मकसद है, ध्येय है कि लाल किला पर झंडा फहराने के लिए 272 का मंत्र है। उसके बाद प्लस भी है। अडवाणी जी ने कहा कि ये पूरा आत्मविश्वास है और देश में ये माहौल बना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी और रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी देश में विजयी होगी।